हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना वलीद नवाज। जैसे कि मैंने कल आपसे वादा किया था कि मैं वीडियो बनाऊंगा कि हामिद रंगीला साहब आफ्ताब इकबाल साहब को क्यों छोड़ के गए, अंदर की कहानी बताएंगे। असल वजह क्या थी, होटल में क्या हुआ था और क्यों छोड़ के गए, वहाँ क्या बात हुई। जो ज़िया साहब हैं वहाँ मुकीम हैं आफ्ताब इकबाल साहब के साथ, उनके सीनियर रिसर्चर हैं। वो हमारे साथ इधर भी काम करते रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली दुबई से हैं, तो वो वहीं पे मुकीम है आफ्ताब इकबाल साहब की टीम के साथ। वही इन दोनों को लेके जाते थे सैर सपाटे के लिए, हामिद रंगीला साहब को और राशिद कमाल साहब को। तो राशिद कमाल साहब और हामिद रंगीला एक ही होटल में रहते थे, ये दोनों तो वहीं सोते थे, एक ही कमरा शेयर करते थे। तो राशिद कमाल साहब से जब बात हुई है फ़ोन पे, उनसे सारी डिटेल ली गई है, तो उन्होंने कहा जनाब मुझे किसी किस्म की कोई बात नहीं की, इन्होंने किसी किस्म का कोई ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं दिया कि जिससे मैं पहचान पाता कि ये फ़रार होने जा रहे हैं। और बेसिकली जो वजह पता चली है, जो हमें अंदर की कहानी हम ढूंढ के लाए हैं, वो ये है कि इन्होंने क्यों छोड़ा। इसके मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं आपको, फिर आपको पूरी बात जो है वो समझ आ जाएगी। करैक्टर होता है एक हर शो में, वो करैक्टर जो है ना क्लिक हो जाता है, हर बंदा क्लिक नहीं होता। जैसे कि हामिद रंगीला साहब के जो भाई हैं बबू राना साहब, उन्होंने भी अपने एक प्रोग्राम में वो खुद कह चुके हैं कि जनाब आफ्ताब इकबाल साहब ने मुझे 3 साल माइक चेक पे रखा है, 1 2 3 माइक चेक और माइक बंद। और ऐसे ही होता रहा है। हमने बड़े बड़े वहाँ पे एक्टर आए देखे, ज़फ़री साहब को तकरीबन 3 महीने आफ्ताब इकबाल साहब ने बोलने नहीं दिया। क्यों? उन्होंने कहा पहले देखें, सोचें, सारी चीज़ें समझें, हमारे शो का फॉर्मेट जो है उसको समझें, फिर आप बोलें, आप बात करने लायक हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। बात करने लायक से मुराद ये है कि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कॉमेडी कौन सी करनी है। थिएटर की कॉमेडी और टेलीविज़न की कॉमेडी में बड़ा फ़र्क है। हम ये शो बनाते रहे हैं, तैयार करते रहे, हमें इस चीज़ का पता है। और जो थिएटर से आते हैं लोग, उन्हें थोड़ा गाइड करना पड़ता है, उन्हें थोड़ा समझाना पड़ता है। और अब आपको थोड़ी बात समझ आ गई होगी। अब मैं आता हूँ हामिद रंगीला साहब पे, क्यों छोड़ के गए। इन्होंने जब देखा कि यार ये तो राशिद कमाल को सारा कैमरा मिल रहा है, उन्हें क्यों मिल रहा है, उनका एक जो करैक्टर है ना वो हिट हो गया। जो आपने देखा होगा चाचा बूटा के नाम से या बाबा बूटा के नाम से, वो इनका करैक्टर हिट हो गया। हर बंदे का एक ही करैक्टर हिट होता है। नासिर चिंटी साहब का भी करैक्टर हिट हुआ था, जो चौधरी का नाम से था, वो चौधरी ही बनते थे हर शो में, ठीक है। और अमानुल्लाह साहब, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, उनका भी एक ही जो है ना वो करैक्टर हिट हुआ था। आपने देखा होगा हकीम साहब के नाम से। वो हकीम साहब के नाम से उस करैक्टर से इतने पॉपुलर हुए कि हमारा शो जो है वो नंबर 1 ही जाता रहा। चाहे वो ख़बरहार के नाम से हो, ख़बरदार के नाम से हो, या ख़बरदार के नाम से हो। ख़बरदार के खैर सीज़न 2 में तो वो नहीं थे। खैर मैं फिर आता हूँ, फिर मैं दूसरी तरफ निकल गया हूँ हामिद रंगीला साहब पे। तो इन्होंने जब देखा कि ये शो हिट हो रहा है उनकी वजह से, तो ये जेलस हो गए राशिद कमाल साहब से। तो इन्होंने शो छोड़ने का फ़ैसला कर लिया, किसी से बात नहीं की, किसी को नहीं बताया, चुप करके इन्होंने बैग पकड़ा। सारे रिकॉर्डिंग पे गए हुए थे, इन्होंने बैग पकड़ा और ये पाकिस्तान फ़रार हो गए। ये वहाँ से निकल आए। असल वजह ये बनी। मेरी ज़िया साहब से भी बात हुई, राशिद कमाल साहब से भी बात हुई, उन्होंने यही वजह बताई है कि जनाब ये इस वजह से गए हैं। तो ये आप ये समझ लें कि ये जेलसी फैक्टर था और कुछ भी नहीं है इसमें। और जो बातें कर रहे हैं अमर रंगीला साहब, हाँ एक बात है, उन्होंने कोई भी इल्ज़ाम तराशी जो है आफ्ताब इकबाल साहब पे नहीं की, ठीक है। उनका छोड़ना, उनका वहाँ से आना, ये एक अलग इशू है, ये उनका ज़ाती मामला है, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।